हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी आईक्यू पर। जहाँ दोस्तों, अगर आपकी क्लास 12th में है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, अगर हिंदी में आज जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर 20 में से आप 10 सही कर लेते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक ना। तो आप कितने पानी में हैं इस वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और 20 में से आप कितना सही कर पाते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या लिखा है जी? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलियज है, भगत सिंह है, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर मोहन राकेश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए मलियज है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलियज है, ठीक है। अगला प्रश्न, मलियज का मूल नाम क्या है? मलियज का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी अमर जी श्रीवास्तव, ऑप्शन सी मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर चुन लिया आप लोग। तो ऑप्शन इसका ए अगर सोचे होंगे तो बिल्कुल सही सोचे होंगे, भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। अगला प्रश्न, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो है ना किसका प्रतीक है? नमक का, मशीन का, कर्म का, धर्म का? आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो ऑप्शन अगर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक ना, कर्म का। अगला प्रश्न, मेहनत कांस और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कांस और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? किस रूप में देखा है? जल्दी से आप लोग आंसर सोच लीजिए। सोना के रूप में, लोहा के रूप में, पत्थर के रूप में या फिर लकड़ी के रूप में? तो कहिएगा सर लोहा के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी इसका आंसर जो है ना कमेंट कीजिए। नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य है, समरण है या फिर उपन्यास है? सोच लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा, ठीक है, उपन्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न, तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है? तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है? जल्दी से आप लोग बताएंगे आंसर। भोपाल पासवान शास्त्री, सत्यजीत राय, उदय प्रकाश या फिर जय कृष्णमूर्ति? तो इसका आंसर अगर आप लोग सी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तिरिच कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश नारायण। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए किसके साथ जाता है? कहानीकार तिरिच की लाश जलाने के लिए किसके साथ जाती है? जल्दी से आप लोग आंसर सोच लीजिए। सानू के साथ, भानु के साथ, थानू के साथ या फिर किसानों के साथ? अगर आपका आंसर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, थानू के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति मेरे भाई उदय प्रकाश की नहीं है? अगर आप लोग आंसर जानते हैं जल्दी से आंसर आप लोग सोच लीजिए, ठीक है। इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल बाबू इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी और अंत में प्रार्थना, ये जो है उदय प्रकाश की नहीं है। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से सोचिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग सोचिए, आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है, ठीक ना। अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? क्या था? शिवानंद वाजपेयी। क्या हो जाएंगे? शिवानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 10 क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध है। शिक्षा क्या निबंध है? इसके निबंधकार कौन है? लेखक कौन है? मलियज है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है या फिर जय कृष्णमूर्ति है? तो शिक्षा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन अगर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न, जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कहाँ, किस राज्य में हुआ था? जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म जो है ना किस राज्य में हुआ था? अगर जल्दी से आंसर सोचिए, आपके पास चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा? तो कहिएगा सर जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगर ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। गाँव के घर कविता के रचनाकार कौन है? गाँव के घर क्या है? कविता है, इसके रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है, गजानन मगध मुक्तिबोध है, ज्ञानेन्द्र पति या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो गाँव का घर किसने लिखा है? ज्ञानेन्द्र पति जी ने लिखा है। ऑप्शन सी लगा रहा है, बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन बुलावों से गाँव के घर के रीढ़ झुरझुरती है, ये किस कविता की लाइन है, यानी किसने लिखा है? जिस बुनावों से गांव के घर, तो गांव के घर मिल गया। तो गांव के घर का चर्चा किस में है? तो गांव का घर किसने लिखा? ज्ञानपति जी ने लिखा है। तो आपसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ज्ञानपति के कविता है, इनमें से कौन ज्ञानपति जी की कविता है? चलिए आपके पास चार ऑप्शन, जल्दी बताइएगा ज्ञानपति की कविता कौन सी है। अगर आप लोगों ने ए सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गाँव का घर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी प्रदीप नाम मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? यानी कि हिंदी प्रदीप नाम मासिक पत्र किसने निकालना जो प्रारंभ किया था? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, प्रताप नारायण मिश्र ने, राधा चरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो हिंदी प्रदीप नाम मासिक पत्र किसने निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था, ठीक है। और कब निकाला था आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न,
किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? काव्य की भूमि, संचित विचाराध्याय, रश्मिरथी या फिर रेणुका। तो आप लोग अगर इसका आंसर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र क्या थे? चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार थे, गीतकार थे, फिल्मकार थे या फिर संगीतकार थे। अगर आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कथाकार थे, ठीक है। अगला प्रश्न, नाहवादस किसके समकालीन थे? जल्दी से बताएंगे आंसर। नाहवादस किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कह रहा है सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर आप लोग का तुलसीदास लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, ठीक है, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। नहवादस किस काल के कवि है? नहवादस किस काल के कवि है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है तो बिल्कुल सही लगा रहा है। तो कुल मिलाकर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया है, ठीक है। 20 में से अगर आप लोगों ने 10 सही कर ले समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। कमेंट में बताइएगा कितना सही किए हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।